हेलो स्टूडेंट, आज कोर पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित पठन लेखन क्षमता का विकास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुलेख के बारे में बताऊंगी। आज का टॉपिक है सुलेख। तो सबसे पहले बता रही हूँ आपको सुलेख का अर्थ। सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख। लेखन में सुंदरता एवं आकर्षकता का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति की सर्वप्रमुख पहचान है। छात्रों की लिखावट अच्छी हो, इसके लिए प्रारंभ से ही छात्रों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। सुलेख यदि पाठ्यपुस्तक से लिखवाया जाए तो पाठ की पुनरावृत्ति भी हो जाती है तथा सुंदर लिखने की क्षमता का भी विकास होता है। तो इसलिए सुंदर राइटिंग के लिए, अच्छे लेख के लिए सुलेख की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ सुलेख के गुण। पहला सुलेख का गुण है वर्णों का मात्राओं के साथ आकार की दृष्टि से अनुपात हो। आकार की दृष्टि से वर्णों और मात्राएं सही होनी चाहिए। फिर पाई का कोण 90 अंश पर ना हो। तीसरी है वर्णों, शब्दों, वाक्यों और पंक्तियों की परस्पर समुचित दूरी होनी चाहिए। लेख को समुचित अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ में विभाजित करके बांट के लिखना चाहिए। पांचवा है लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर उचित हाशिया छोड़ा जाना भी जरूरी है। सुलेख के लिए अनिवार्य होता है कि आप थोड़ा सा स्पेस देने के बाद फिर लिखना शुरू करें। लेखन में उचित गति के साथ सुंदरता को भी बनाए रखना आवश्यक है। इसका छठवां गुण है कि आपकी लिखने की गति भी उचित होनी चाहिए और सुंदरता भी बनी रहनी चाहिए। इसके बाद है सुलेख के उद्देश्य। पहला है बालकों में सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास हो। दूसरा है बालकों का 3H अर्थात हेड, हार्ट एवं हैंड यानी मस्तिष्क, हृदय और हाथ का संपूर्ण विकास हो। तीसरा है बालक सुंदर लिखावट की अवधारणा से परिचित हो। चौथा, छात्रों की प्रमुख इंद्रियों को प्रशिक्षित किया गया हो। पांचवा, सुलेख लिखते समय सुंदर लिखावट की गति से विज्ञ हो एवं उससे प्रशिक्षित हो। किस तरह से सुंदर लेख लिखना है, अच्छी राइटिंग बना के लिखना है और गति कितनी होनी चाहिए, ये इन बातों से प्रशिक्षित होना चाहिए। सुलेख लिखते समय सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखनी है वो सुनिए। पहला है शिक्षक छात्रों के आसन का निरीक्षण करे। कुर्सी इतनी ऊंची हो कि पैर जमीन पर सीधे रखे रहें तथा 90 अंश का कोण बनाते हों। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कापी आंख से 1 फुट की दूरी पर हो। दूसरा है शिक्षक छात्र को लेखनी पकड़ने का तरीका सिखाएं जिससे वह अंगूठे व मध्य उंगली के बीच में रहे और तर्जनी उंगली लेखनी के ऊपर रहे। लेखनी 54 अंश के कोण पर पकड़नी चाहिए। तीसरा है प्रारंभिक स्तर पर पेंसिल से लिखना चाहिए, बाद में बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए। छोटी क्लासों में जैसे पेंसिल से लिखवाया जाता है उसके बाद फिर पेन का यूज करने लगते हैं। चौथा है प्राथमिक स्तर के छात्रों की लिखने की अवधि जो होती है, समय जो होता है वो अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बालक जब स्वेच्छा से लिखना चाहे तभी उससे लेखन कार्य करवाना चाहिए, नहीं तो उसका मन नहीं लगेगा और वो सही नहीं लिखेगा। पांचवा है प्रारंभिक समय में छात्रों से वर्ण बड़े आकार में लिखवाएं। धीरे धीरे उनके आकार को छोटा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पहले छात्र से सरल शब्द लिखवाए जाएं, बाद में धीरे धीरे कठिन शब्दों की ओर बढ़ें। पहले तो सबसे पहले लिखने में हम आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना सिखवाएंगे उनको, पहले सीधी फिर आड़ी। तो अब लिखना सिखाने का अभ्यास कैसे कराना है, तो इसमें पहला है रेखांकन। सबसे पहले बालकों से सीधी रेखाएं खिंचवाई जाएं इस प्रकार से। उसके बाद फिर तिरछी रेखाएं खिंचवाई जाएं जो इस प्रकार है। इसके बाद अंत में वृत्त और अर्धवृत्त बनाए जाएं। गोले बनाने हैं आपको, पहले आधा गोला फिर पूरा गोला। इसके बाद फिर आपको लिखना सिखाना है छोटा, बड़ा, छोटी। ये अक्षर बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी बना लेते हैं, तो आपको सबसे पहले छोटे आ से शुरुआत करनी है। उसके बाद फिर हर 5-5, 4-4, 5-5 अक्षर बनवाते जाएंगे तो वो बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद है लेखन क्रिया में अन्य उपकरणों का प्रयोग। अन्य उपकरणों के प्रयोग में पहले रेशमी कपड़ा तथा रेगमाल कागज पर कटे हुए अक्षर, उन कटे हुए अक्षरों से बच्चे अक्षर पहचान लेंगे और उनको
छू के फिर वो बता सकते हैं। अक्षरों के आकार प्रकार के कटे हुए लकड़ी के टुकड़े, तो लकड़ी के टुकड़े या प्लास्टिक के टुकड़े आजकल मार्केट में भी मिलते हैं 1 2 3 के ABCD के, उस प्रकार से उनसे भी बच्चे लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और एक के बाद एक लगाते रहते हैं, उनको लाइन से लगाते हैं, क्रम वाइज उनको लगाना सीखते हैं। तीसरा है किसी धातु आदि पर खुदे हुए अक्षर, किसी धातु पर किसी चीज पर खुदे हुए अक्षर हो, पत्थर वगैरह पे आजकल लिखे खुदे हुए अक्षर मिलते हैं वो। चौथा है धरती पर खुदे हुए अक्षर, बच्चे इन्हें स्पर्श करके कुछ समय पश्चात आकृति से परिचित होने लगते हैं। तीसरा है सुडौलता का अभ्यास, लेखन अभ्यास कराते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बालक जो जो लिखे ठीक ठीक तथा सुंदर लिखे। चौथा है लेखन चक्र, लेखन चक्र लंबा ना हो अन्यथा बालक थक जाएंगे और उनका लेख अच्छा नहीं बनेगा। पांचवा है सही अक्षर का चुनाव, लिखना सिखाते समय पहले वही अक्षर चुना जाए जिससे बालक थोड़े से प्रयास से ही सीख सके। छठा है अक्षरों का आकार और अंतर, एकदम से ही बालकों से छोटे छोटे अक्षर ना लिखवाएं, पहले उन्हें बड़े अक्षर लिखने को दिए जाएं, इसके बाद फिर छोटे अक्षर लिखवाएं। फिर पढ़ने की क्षमता, वही बालक अच्छा लिख सकेगा जिसमें ठीक से पढ़ने की क्षमता होगी, जो शब्दों से परिचित होगा तो वही अच्छे से लिख पाता है। सुंदर लेखन के नियम में पहला है उचित आसन, बच्चों को उचित आसन पर बैठना चाहिए। लेखन सामग्री, लेखन सामग्री में चौक डस्टर ये सब आता है, छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड भी आते हैं जिनपे बच्चे खुद ही बड़े बड़े अक्षर लिखकर सीख जाते हैं। फिर लेखनी पकड़ना, तो लेखनी पकड़ने का मैंने पहले आपको बता दिया है किस तरह से पकड़ना है, कितने अंश का 54 अंश की दूरी पर पकड़ना है और बहुत ज्यादा दूर से नहीं पकड़ना है, पेन को बहुत ज्यादा पास से नहीं पकड़ना है, नहीं तो उंगलियां दर्द करने लगेंगी बच्चों की। फिर है वर्ण की लिखावट, वर्ण की लिखावट में पहले बड़े बड़े अक्षर बनाना है फिर छोटे बनाना सिखाना है। लेखन में प्रसन्न चित्त मुद्रा, तो बच्चे जब खुश रहेंगे, उनका मन प्रसन्न रहेगा तभी वो अच्छा लिखेंगे, अन्यथा अगर वो जैसा कि कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का लेखनी पे असर पड़ता है। धन्यवाद। ये हुआ, अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में